ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ N8N सीरीज। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं N8N नोट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। पिछली वीडियो में गाइस हमने N8N इंटरफेस के बारे में भी बात करा था, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारा N8N का मेन इंटरफेस है। ये जो एरिया है ये हमारा कैनवास है। यहाँ पे हम अपने वर्कफ्लो को क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखो ओवरव्यू, पर्सनल, शेयर्ड विथ यू, टेम्पलेट्स, वेरिएबल्स, ये सारे टाइप्स है। ओवरव्यू में बेसिकली आपको सारे N8N के आपके वर्कफ्लोज दिख जाएंगे। पर्सनल में आप अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो और उसमें अपने वर्कफ्लो को आप रख सकते हो। शेयर्ड विथ यू, अगर आपको किसी ने कोई प्रोजेक्ट शेयर किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देन टेम्पलेट्स में आपको N8N के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री में, जिसे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 5758 वर्कफ्लो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो वन क्लिक। यहाँ पे आपने क्लिक करा, यूज फॉर फ्री पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो एंड पेस्ट कर सकते हो उसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटाता हूँ। एंड यहाँ पे हेल्प सेंटर है एंड व्हाट्स न्यू है। तो गाइज यहाँ पे हमने देख लिया था। अगर आपको इसके इंटरफेस को वाइट करना है, डार्क मोड आपको पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन गाइज आपको यहाँ पर्सनल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा थीम। तो यहाँ से आप इसे कर दो लाइट थीम। देन आपको करना है सेव एंड ये आपका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा कुछ इस तरह से। बट मेरे को डार्क मोड पसंद है तो मैं इसे वापस से डार्क कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल जाता है ओपन नोट्स का पैनल। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको सारे नोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला नोड हमारा होता है ट्रिगर नोड। किसी भी वर्कफ्लो को, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें मेन ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बाइक स्टार्ट करना है तो उसे हमें चाबी घुमाना पड़ता है, ट्रिगर है वो। वैसे अगर हमें अपने घर के फैन को ऑन करना है तो हमें स्विच को प्रेस करना पड़ता है, वो उस फैन का ट्रिगर है। उसी तरह वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रिगर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो उस ट्रिगर को हम यूज करके वर्कफ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम ट्रिगर के बारे में भी जानने वाले हैं। तो फर्स्ट हम ट्रिगर से ही स्टार्ट करेंगे गाइज। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले मिलता है ट्रिगर मैनुअली। तो इसे मैं एक बार लेके दिखाता हूँ। तो ये ट्रिगर क्या करता है गाइज, जब आप एग्जीक्यूट करोगे क्लिक करके तो ये मैनुअली ट्रिगर होगा। इसके बाद जो भी आपने ऑटोमेशन बनाया और वर्कफ्लो बनाया है वो ट्रिगर हो जाएगा वन क्लिक पे। आपके ये क्लिक पे काम करता है। ओके, एंड ये मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ प्लस पे। एंड देखो ऑन ऐप इवेंट, ये क्या करता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐप मिलते हैं। ठीक है, इस ऐप में, किसी भी ऐप में अगर कोई इवेंट होता है तो ये ट्रिगर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल शीट्स। गूगल शीट्स, यहाँ पे देखो अगर आपके गूगल शीट में कोई रो ऐड होता है तो ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। गूगल शीट में कोई रो अपडेट होता है तो ये ट्रिगर होगा। या फिर गूगल शीट में अपडेट या फिर ऐड होता है, दोनों चीज अगर होते हैं तो इसको हम यूज करेंगे एज अ ट्रिगर। तो ये हमारा ट्रिगर यहाँ पे इस तरह से काम करेगा ऑन ऐप इवेंट का। देन है ऑन अ स्केड्यूल। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है गाइस कि अगर मेरे को चाहिए कि रोज सुबह 8:30 बजे मेरा ट्रिगर हो तो हम इसे यूज करते हैं। तो इसे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डेज सेलेक्टेड है। ठीक है, डेज बिटवीन ट्रिगर मतलब हर दिन, ये वन है मतलब कि हर दिन ये ट्रिगर होगा। ठीक है, हर एक दिन पर। एंड इसे मुझे कब ट्रिगर करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 8 AM एंड यहाँ पे मिनट में मैं चूज करता हूँ 30। तो ये हर 8:30 बजे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा गाइस, खुद ब खुद ट्रिगर होगा। मेक श्योर वर्कफ्लो एक्टिव होना चाहिए तब ये ट्रिगर काम करता है। तो ये हमारा शेड्यूल ट्रिगर काम करेगा गाइस। तो ये है हमारा ऑन वेबहुक कॉल। इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस वेबहुक क्या होता है, यहाँ पे मैंने वेबहुक नोट लिया है। मैं आपको वेबहुक के बारे में पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। वेबहुक क्या है, वेबहुक एक तरह का यूनिक URL होता है जो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको वेबहुक का फीचर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए रिटेल AI हम वॉइस एजेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो रिटेल AI में वेबहुक फीचर है। अभी मैं क्या करूंगा कि अगर इस URL को कॉपी करके रिटेल में मैं पेस्ट करता हूं वहां पे वेबहुक में, तो रिटेल में अगर कुछ भी हरकत होता है, वहां पे कुछ भी चीज अगर होता है तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे डेटा रिसीव होगा इस आउटपुट में एंड मैं उसको आगे वर्कफ्लो में यूज कर सकता हूँ। बेसिकली किसी भी ऐप को वेबहुक कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, और हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से डेटा को रिसीव कर सकते हैं वेबहुक के थ्रू, अगर वेबहुक वो सपोर्ट करता है तो एंड ये हमारा है गाइस ऑन फॉर्म सबमिशन। तो ये हमारा क्या करता है कि देखो जब इस नोड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है
टेस्ट यूआरएल प्रोडक्शन यूआरएल, ठीक है, ये भी मैं टेस्ट यूआरएल पे सेट रहने देता हूँ, ठीक है। फॉर्म का टाइटल, ओके, फॉर्म टाइटल यहाँ पे आपको कुछ भी देना है, जैसे मैं दे देता हूँ टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट फॉर्म दे दिया। एंड यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्म एलिमेंट्स, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स। तो मेरे को एक फॉर्म क्रिएट करना है नेम, ठीक है, एंड प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ नेम एज इट इज, ठीक है। ऐड इसे मैं रिक्वायर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को और ऐड करना है, मेरे को यहाँ पे ऐड करना है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा तो ये एक फॉर्म हमारे पास रेडी हो चुका है। एंड मैं इसे जैसे ही फिल करके सबमिट करूंगा गाइस, तो ये हमारा वर्क फ्लो आगे बढ़ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लिसन कर रहा है ये, मैं यहाँ पे जैसे भरता हूँ टेस्ट, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैलिड ईमेल डालना है, तो @example.com ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे सबमिट किया। एंड गाइज यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट में हमें मिल चुका है नेम, टेस्ट, ईमेल एड्रेस, ये सबमिटेड, एंड ये हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। तो ये हम एज अ फॉर्म ट्रिगर, ये जब आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बना रहे हो जिसमें आपको डेटा इनपुट करना है एंड फिर आप वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हो उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे फॉर्म सबमिशन को यूज कर सकते हो। एंड इसे आप जो प्रोडक्शन यूआरएल में सेट करके कॉपी कर लोगे एंड इसे आप यहाँ से लाइव कर दोगे, ठीक है, लाइव कर दिया मैंने, ठीक है। एंड अब मैं अगर इसे खोलता हूँ इस यूआरएल को, तो गाइज आप देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म खुल चुका है। एंड कोई भी इस फॉर्म को अगर फिल करेगा तो आपका वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म नोड है गाइज, ठीक है। फॉर्म नोड के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे दूसरे नोड के बारे में आपको बताता हूँ, ये है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपका वर्कफ्लो है बना हुआ, ठीक है, वो वर्कफ्लो अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप चाहते हो उस वर्कफ्लो के एग्जीक्यूशन के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो इस वर्कफ्लो को। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हमें इसका यूज होगा। देन है हमारे पास ऑन चैट मैसेज, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। ये बेसिकली बहुत सिंपल है, ओपन चैट पे क्लिक करोगे आप एंड यहाँ पे आप इसे चैट कर सकते हो। तो ये आप बेसिकली सिंपल एआई एजेंट्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे है व्हेन रनिंग एवोल्यूशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एंड यहाँ पे अदर वेज भी आपको मिलता है, तो ज्यादा टाइम हम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे गाइज। और मैं आपको दूसरा अब नोट्स दिखाता हूँ कि और किस तरह के नोट्स होते हैं ट्रिगर नोड के अलावा। तो सबसे पहले मैं ट्रिगर नोड यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली नोट्स क्या होते हैं एंड उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली वर्कफ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो तो। आप लिटरली आप इस सीरीज को देखने के बाद में आप बिल्कुल अच्छे से N8N के वर्कफ्लोज बनाना सीख जाओगे। अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अब हमें मिलता है एआई। तो एआई में गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है हमारा मेन एआई एजेंट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे वर्कफ्लोज बना सकते हो जिसमें कि आपको एआई का नीड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बनाना है एक ऑटो ईमेल रिप्लाई एजेंट, ठीक है, जो क्या करता है कि आपके ईमेल्स का रिप्लाई खुद ब खुद करता है अकॉर्डिंग टू द ईमेल। वहां पे हमें एआई एजेंट का जरूरत पड़ेगा जो क्या करेगा, आपके ईमेल को रीड करेगा एंड रीड करके समझ करके उसका सही रिप्लाई ड्राफ्ट करेगा या फिर उसे सेंड करेगा। तो यहाँ पे हम एआई एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। एआई एजेंट को जब आप यूज करोगे तो इसमें आप मल्टीपल मॉडल्स को यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं एआई एजेंट का नोड यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो एआई एजेंट का नोड लेने के बाद पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एआई एजेंट का नोड लेने के बाद देखो यहाँ पे मिलता है आपको चैट मॉडल, यहाँ पे स्टार है, मतलब कि हमें इसे कंपलसरी इसमें लगाना है, ठीक है। वो मैंडेटरी आपको लगाना होगा मॉडल को, वरना ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे चैट मॉडल में जाना है आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे गूगल जेमिनी का आपको फ्री में एपीआई लेना है, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। एंड यहाँ पे आपका गाइज अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड यहाँ आप कुछ भी अब यहाँ पे पूछोगे तो देखो ये हमारा है कनेक्टेड चैट ट्रिगर, इसे आपको डिफाइन बिलो करना है। एंड मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा वर्कफ्लो चलेगा और ये यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये हमारा एआई एजेंट इस तरह से काम कर रहा है। बट यहाँ इतना ही नहीं गाइस, इसका बहुत सारा यूज है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले एआई एजेंट के नोड में आपको मिलेगा सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज, ठीक है। ये हमारा यूजर मैसेज का सोर्स क्या होना चाहिए, तो डिफाइन बिलो। तो डिफाइन बिलो करोगे तो आपको यहाँ पे यूजर मैसेज मतलब अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन करना है, लिखना है अच्छे से। एंड अगर आप इसे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड करोगे
तो यहाँ पे एक नोड आता है ट्रिगर नोड, उसे हम कहते हैं चैट ट्रिगर। तो अगर मैं यहाँ पे चैट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो चैट ट्रिगर, तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आप इसके थ्रू में यहाँ पे एआई को कमांड दे सकते हो। तो यहाँ पे हम चैट ट्रिगर यूज नहीं करना चाहते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे डिफाइन बिलो करेंगे एंड यहाँ पे मैं ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो उसके हिसाब से ये हमें आंसर करेगा। ओके, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है गाइस। यहाँ पे हम ये बेसिकली सिंपल प्रॉम्प्ट इसे दे सकते हैं। देन रिक्वायर स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसके बारे में हम जानेंगे। एनेबल फॉलबैक मॉडल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन, यहाँ पे ऐड ऑप्शन, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो देखो ये जितने ऑप्शन है नीचे से, ये सारे ऑप्शन का क्या यूज है इसको हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम मैसेज के बारे। तो सिस्टम मैसेज बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एआई को एक रोल देते हो कि तुम्हारा रोल क्या है एंड तुम क्या कर सकते हो, इसे हम ये बताते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक इसे माइंड देता हूँ कि तुम हो क्या एंड तुम्हें कैसा बिहेव करना है। तो मैं इसे यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने इसे सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया, यू आर अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स सपोर्ट एजेंट, ग्रीट कस्टमर्स बाय देयर नेम एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट टू बाय फ्रॉम अस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि कस्टमर्स को ग्रीट करना उनके नाम से, बट इसको नेम तो चाहिए होगा ना हमारा। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा यूजर मैसेज है, समझो कि यूजर कुछ ऐसा मैसेज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम तौफिक। देन यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। हेलो तौफिक, वेलकम, व्हाट कैन आई हेल्प यू फाइंड टुडे। तो इसने कमाल का आउटपुट दिया हमें, क्योंकि मैंने इसे बता दिया कि तुम्हारा रोल क्या है। तो इसी तरह से हम सिस्टम मैसेज का यूज करते हैं। सिस्टम मैसेज के थ्रू हम अपने एआई को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड एक रोल दे सकते हैं कि तुम्हारा रोल क्या है एंड तुम्हें किस तरह से बिहेव करना है, क्या आउटपुट तुम्हें देना है। तो इसको यूज करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सिंपल प्रॉम्प्ट के बारे में कि हमारे ये यूजर प्रॉम्प्ट है। यूजर प्रॉम्प्ट में बेसिकली यूजर का जो मैसेज है वो रहता है एंड यहाँ पे सिस्टम मैसेज है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल से इसका और एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म ट्रिगर लिया है एंड फॉर्म ट्रिगर में मैंने सिंपल फॉर्म का टाइटल दे दिया कस्टमर एंड यहाँ पे मैंने एक फील्ड लिया है नेम का, देन एक फील्ड लिया प्रोडक्ट्स का। ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे चूज करा है यहाँ से एंड यहाँ पे मैंने शूज, क्लोथ्स, हैट्स, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, ये मैंने फील्ड यहाँ पे लगाए हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखो एआई एजेंट से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं ऐसे एक बार रन करता हूँ एंड यहाँ पे अभी हमें एक एरर आने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसे रन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे पहले से एरर आ गया क्योंकि हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूँ, अभी हाई दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे रन किया मेरे से नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एंड यहाँ पे ऑप्शन में जैसे मैं शूज़ को सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही हमारा एआई एजेंट चला एंड यहाँ पे हमें आ गया हेलो वेलकम टू आवर स्टोर, हाउ कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग ग्रेट टू बाय। तो देखो गाइज ये हमारा काम तो किया। तो इसने जो आउटपुट हमें दिया है वो हमें इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से दिया है जो हमने यहाँ पे हाई लिखा था इसे। तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ नेम एंड यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ N8N का जो इंटरफेस है बहुत मस्त है गाइज। यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप किया नेम, देन यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे ड्रॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो अभी छोड़ते हैं, अभी पहले सेव करते हैं एंड फिर से मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्म सबमिट करता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम एंड यहाँ पे मैं चूज करता हूँ शूज एंड यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एजेंट चला एंड यहाँ पे हमें एक कस्टमाइज्ड यहाँ पे देखो आउटपुट मिला है। हेलो तौफिक, वेलकम टू आवर स्टोर, वी हैव अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ शूज, व्हाट काइंड ऑफ शूज आर यू लुकिंग फॉर टुडे। तो गाइज ये इस तरह से हमारा काम करता है प्रॉम्प्ट एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। तो एक है हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट। तो इसका क्या काम है, इसे अगर मैं एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें एक यहाँ पे मिल जाता है और एक यहाँ पे आपको प्लस आइकॉन दिखता है आउटपुट पार्सर, ठीक है। ये आउटपुट पार्सर, तो यहाँ पे मैं तीनों का डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट पार्सर को भी कवर करेंगे। तो आज अभी के लिए हम इसे रहने देते हैं कि ये क्या है। पर ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये इतनी कमाल की चीज़ है गाइज कि इसके बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी है N8N में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आउटपुट पार्सर। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइज। लिटरली चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ये सीरीज़ आप बिल्कुल पूरा देखना, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। एआई एजेंट के बारे में हमने बात करा।
एक है यहाँ पे एनेबल फॉलबैक मॉडल। अगर मैं इसे एनेबल करता हूँ तो गाइज यहाँ पे देखो एक बहुत कमाल की चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉल बैक। यहाँ पे आप ठीक से पढ़ना, फॉल बैक मॉडल। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ओपन एआई, ठीक है, यहाँ पे मेरा ओपन एआई का क्रेडेंशियल कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरा मेन मॉडल तो गूगल जेमिनाई है। तो गूगल जेमिनाई अगर इनकेस कभी फेल हो जाता है, एपीआई लिमिट रीच हो जाती है या फिर मेरा क्रेडिट्स खत्म हो जाता है, हालांकि ये तो फ्री है, तो कुछ भी अगर इसमें एरर आता है तो ये मॉडल हमारा काम करेगा। इस मॉडल से हमारा एआई एजेंट चलेगा एंड पूरा वर्कफ्लो चलेगा, कहीं भी वर्कफ्लो रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमें फॉलबैक मॉडल भी लगाना चाहिए। तो ये हमारा फॉलबैक मॉडल था। एआई एजेंट में जो भी बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम दूसरे नोड के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्शन इन ऐप, तो इसमें गाइस बहुत सारे ऐप आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए फिर से गूगल शीट्स लेता हूँ मैं, यहाँ पे गूगल शीट्स, ठीक है, क्रिएट ए स्प्रेडशीट, डिलीट ए स्प्रेडशीट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अपेंड और अपडेट रो इन शीट, अपेंड रो इन शीट। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डेटा हमारा शीट में अपडेट हो तो वहाँ से हम इस सब नोड को यूज कर सकते हैं एंड गूगल शीट्स में हमारे डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ट्रिगर लिया है एंड इस फॉर्म ट्रिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं, एक नेम फील्ड है एंड एक ईमेल का फील्ड है। देन यहाँ पे मैंने इसे अपेंड रो इन शीट पे मैंने इसे अटैच कर दिया है शीट नोड पे एंड यहाँ पे मैंने एक शीट कनेक्ट किया है, सैम्पल शीट। तो यहाँ पे गाइज देख लो, आपको सबसे पहले मिलता है क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे आप गूगल शीट्स के क्रेडेंशियल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैंने अपना एक सैम्पल शीट यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज है हमें शीट में। मैं आपको दिखाता हूँ अपना शीट, ये मेरा शीट है, इसमें देखो नेम है एंड ईमेल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम एंड ईमेल है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं भरता हूँ नेम एंड यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ से ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, तो देखो यहाँ पे एटलीस्ट वन वैल्यू हैज टू बी एडेड अंडर वैल्यूज टू सेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने जो सेंड किया देखो नेम, तो यहाँ पे हम नेम को ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, नेम, एंड यहाँ पे ईमेल को ड्रॉप करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना शीट, देखो इसमें कुछ भी नहीं है डेटा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बार फिर से इस फॉर्म को भरता हूँ। एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक किया, नेम में मैं अपना नेम डालता हूँ, ईमेल में ईमेल डालता हूँ एंड यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे गाइस देखना, ये हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुल हो गया एंड यहाँ गूगल शीट में हमारे पास में ये देखो डेटा हमारे पास में आ गया। तो ये इस तरह से हम गूगल शीट्स के नोड को यूज कर सकते हैं। एक्शन किसी भी ऐप में हम एक्शन अगर हमें करवाना है, कोई भी चीज़ काम करवाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐप्स है, अलग अलग ऐप, जैसे गूगल ड्राइव है यहाँ पे, ठीक है। गूगल ड्राइव में अगर आपको कुछ डेटा को डाउनलोड करना है वो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर गूगल कैलेंडर में शेड्यूल लगाना है तो आप इसके थ्रू लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐप में कोई भी एक्शन करवा सकते हो यहाँ पे इन सब ट्रिगर को यूज करके। तो बेसिकली ये ट्रिगर है। अब है हमारे पास में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एक हमारा आता है कोड नोड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट को यूज करके अपने वर्कफ्लो के किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट को बहुत सिंपल कर सकते हैं। कहीं पे डेटा को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कोड के थ्रू कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें हम कोड के थ्रू कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एग्जांपल देना होगा आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोड के ऊपर में जब हम लाइव वर्कफ्लो बनाएंगे तो कोड के ऊपर में भी बात करेंगे कि कोड नोड हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम एडिट फील्ड्स, ठीक है। डेट एंड टाइम पे बाद में बात करेंगे। एडिट फील्ड्स में आपको बताता हूँ। तो देखो एडिट फील्ड्स क्या है कि अगर आपके पास में बहुत सारा डेटा है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें और कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ एंड एक मिनट, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ठीक है। नेम में डाल दिया मैंने अपना नेम एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे मैं कुछ भी फिल टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे गूगल शीट में डेटा आ गया, ठीक है। क्या आया, नेम एंड जो ईमेल एड्रेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे ही मैप करा है, ठीक है। एंड बट यहाँ पे देखो हमें बहुत सारा कचरा डेटा है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो डेटा हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे ना कि इसके बीच में हम ये वाला एडिट फील्ड्स लगाएंगे। तो मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा बीच में एंड यहाँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एडिट फील्ड्स। तो अब क्या करेंगे कि अब मेरे को क्या क्या चाहिए, नेम, तो मैं नेम को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, सिंपल हो गया। देन मेरे को चाहिए ईमेल, तो मैं यहाँ पे ईमेल को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं अगर एग्जीक्यूट पे इसे क्लिक करूंगा, पहले मैं इसको पिन कर देता हूँ वरना मेरे को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अगर किसी डेटा को पिन करते हो तो आपको वो चीज़ फिर से नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डेटा हमेशा रहेगा आपके आउटपुट में जब तक आप पिन करके रखोगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक एग्जीक्यूट पे, तो देखो यहाँ पे तो ये सब आ रहा, नेम, ईमेल एंड ये बेकार सा डेटा, बट यहाँ पे सेग्रीगेट होकर के आया मेरे पास ओनली नेम एंड ईमेल, जिससे कि आपका आउटपुट क्लियर रहे। तो वहां पे हम एडिट फील्ड्स को यूज कर सकते हैं, और भी जगह पे इसका यूज है, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा गाइज। ठीक है, इसे भी बंद करते हैं अभी हम। एंड यहाँ पे फिल्टर है, अगर आप किसी चीज को रिमूव करना चाहते हो तो वहां पे फिल्टर को आप यूज कर सकते हो, फिल्टर नोड वहां पे आपका काम आएगा गाइज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू, ठीक है, नेम तौफिक है मेरा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, नेम इज इक्वल टू तौफिक। ठीक है, अगर नेम तौफिक है तो ही आगे जाएगा वर्क फ्लो, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए नेम को मैं कुछ और कर देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, नल कर दिया। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे नहीं गया, केप्ट में कुछ भी नहीं है, डिस्कार्डेड वन आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा पास नहीं हुआ क्योंकि नेम में नल, ये फिल्टर कर रहा है कि अगर नल होगा ना तभी हम आगे भेजेंगे, अगर नल नहीं है तो ये इसे रोक देगा। अगर मैं यहाँ पे तौफिक लिख देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहाँ पे केप्ट में आइटम आ गया हमारा 1, एंड यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे दिख रहा 1 आइटम। तो यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। पर मेरे को चाहिए कि अगर नेम में कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेम अगर खाली नहीं है, कभी कभी यहाँ पे खाली आ जाता है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करना है, तो ये वहां पे मैं क्या करूंगा कि इसको हम स्ट्रिंग में जाएंगे एंड इज एम्प्टी। ठीक है, अगर नेम एम्प्टी है तो आगे भेजेगा, वरना आगे नहीं भेजेगा। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो इसने आगे नहीं भेजा क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर भरा है, डेटा है इसके अंदर। अगर डेटा खाली रहता है इसके अंदर तो यहाँ से ये हमारा पास हो जाता। ठीक है, क्योंकि इज एम्प्टी। अगर मैं इसे ही सिंपल करूंगा, डज इज नॉट एम्प्टी, तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे केप्ट में आएगा कि हाँ ये हमारा जो है नेम वो एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर में, नेम के अंदर में वैल्यू है, तौफिक लिखा हुआ है, तो इसने इसे आगे पुश कर दिया। तो ये फिल्टर नोड हमारा इस तरह से काम करता है गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे नोड्स है, जैसे कि लिमिट नोड है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट्स है, स्प्लिट आउट, एग्रीगेट, मर्ज, समरीज, ये सारे नोड्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया गाइस, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लो एरेटेन सीरीज देखने के लिए।